हाँ हेलो। उठ जा भाई यार, कितना सोएगा। यहाँ तेरा भाई तेरी किस्मत हमेशा के लिए सुलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। क्या? सो कौन रहा था पागल? और क्या बोल रहा है? सीधी तरह बोल। राहिम भाई आए थे कल रात को हमारे फ्लैट पे, धमकी देके गए। बोल रहे हैं कि हमें फांसी के फंदे तक लेके जाएंगे। नानी बेटे, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है ना? मैं मामा के पास वापस यूएस जाना चाहती हूँ। मगर क्यों? अभी तुमने बिजनेस ज्वाइन किया है, इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हो। इनफैक्ट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतने अच्छे तरीके से कौन हैंडल करता है? फिर अचानक ये फैसला क्यों? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती पापा। मैं यहाँ रहूंगी तो नजर बार बार उस बंद दरवाजे की तरफ जाएगी और दिल को खटका लगा रहेगा। दिल को समझाओ बच्चे, किसी के लिए अपनी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर के बारे में ही सोच रही हूँ बाबा। यहाँ रही तो ना अपने हाल पे फोकस कर सकूंगी और ना ही मुस्तकबिल पर। और अगर सच कहूँ तो मेरे बस में नहीं है। सिर्फ गलत है। You should think about it. पापा, put yourself in my shoes just once. आप बताएं मुझे, क्या इतना आसान होता है दिल से किसी को निकाल देना, मूव ऑन कर जाना? भी ऐसे शख्स से जिसके साथ जिंदगी का इतना मेजर हिस्सा गुजारा हो, अपना सारा फ्यूचर उसके साथ प्लान किया हो, इनफैक्ट अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम गुजारा हो। से नहीं होगा। मैं बस अब दिल का सुकून चाहती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि उसको बेसुकून मैंने किया है। अब वो चाहकर भी मुझे सुकून नहीं दे सकता। बस तो कहना है कि वो गलत नहीं था, गलत मैं थी। आप कौन? जी, मेरी फूफो है ये। फूफो, ये राहिम की मॉम। अच्छा जी, जी जी, हमारी सास है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आना हुआ आपका? जी, मुझसे मिलने आई है। आइंदा से जब एमन अपने माँ बाप के घर जाए, आप वहीं मिल लिया कीजिए उसे। आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। ये मेरा घर है और मैं जब चाहूं जैसे मर्जी जिससे मर्जी बात कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, जितना आपका इस घर पे हक है ना, उतना ही मेरा भी हक है। और ये मेरी फुफ्फो हैं। इनका जब दिल चाहेगा मुझसे मिलने यहाँ आएंगी। एमन, बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अगर तुम्हारी सास को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो हम नहीं आएंगे। और वैसे भी बेटा, मैं कौन सा खुशी में यहाँ आई हूँ, मेरी तो मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई है ना। पैसे मिल गए आपको? पैसे? नहीं नहीं, मैं पैसों के लिए नहीं आई यहाँ, मैं तो अपने बेटे जमाल के लिए आई। जमाल कौन? जमाल मेरा बेटा। एवन ही उसे रिहा करा सकती है, मैं उसकी रिहाई के लिए यहाँ आई। क्यों, अदालतें सारी बंद हो गई हैं क्या?
और एमन के पास इतना टाइम है कि वो अदालतों के धक्के खाती फिरे। आप घर आए मेहमान से ऐसे बात करती? शुक्र करो कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ से तशरीफ ले जाना चाहिए। बस, क्या तरीका है ये? और क्यों कर रही हैं आप ऐसे इनके साथ? क्या मसला है आपको? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ। तुम झगड़ा नहीं करो मेरा बच्चा, मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रही हूँ। वाह, मिस आफिया नवाज ह्यूमन राइट्स की एडवोकेट, ऑर्फनेजेस चलाती हैं, एनजीओज चलाती हैं। कितनी इज्जत है ना आपकी दुनिया में। और कितना गिरेंगी आप? मैं अपने किसी भी एक्शन के लिए तुम्हें आंसरेबल नहीं हुई मन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? थोड़ी सी आंसरेबल है। वैसे आपने मेरी फुप्पो को क्यों निकाला? क्योंकि वो मेरी फुप्पो है, या फिर क्योंकि वो गरीब है, आपकी क्लास की नहीं है, या फिर वो जमाल की अम्मी है और अगर मैंने जमाल को रिहा करवा दिया तो शरोज का क्या होगा? डोंट यू डेयर। तुम्हारे मुंह पर मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। अगर मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाने का सोचेगा तो मैं जिंदा नहीं छोड़ती। यही कहने वाली थी ना आप? मुझसे बेहतर कौन जानता है। वैसे हैरान हूं मैं इस बात पे कि जिस औरत में इतनी ममता है वो इतनी बुरी और गिरी हुई इंसान कैसे हो सकती है? Just shut up. तमीज। सिर्फ सच्चाई बताने की देर है, तबाह हो जाएंगी आप। Very well. Good job. एक निहायत गरीब लड़की मगर बहुत एम्बिशियस लड़की एक एक्सट्रीमली अमीर लड़के को अपने जाल में फंसाती है। जॉब वेरी वेल डन। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि जिस गरीब लड़की को मैं अपने होटल में भेज रही हूँ वो इतनी जीनियस हो सकते हैं। बेज़मीर लोगों को जितना भी सही गलत समझा लो वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होते। पहले मुझे आप पर गुस्सा आता था लेकिन अब तरस आता है। कुछ भी नहीं बचा आपके पास। हाँ हेलो। उठ जा भाई यार, कितना सोएगा? यहाँ तेरा भाई तेरी किस्मत हमेशा के लिए सुलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। क्या सो कौन रहा था पागल? और क्या बोल रहा है? सीधी तरह बोल। राहिम भाई आए थे कल रात को हमारे फ्लैट पे, धमकी देके गए। बोल रहे हैं कि हमें फांसी के फंदे तक लेके जाएंगे। तू सो रहा है अभी तक? शरोज मेरी बात सुन यार, तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि हमें पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट देनी होगी कि हम दोनों तुम्हारे साथ थे उस रात को और हमने मिलकर एमन को वहां पे जाके फेंका था।